नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं कुलदीप कुमार ऑफिशियल। आपको बता दें, घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला झांसी से है, जहां पर कमल किशोर नामक व्यक्ति को उसके घर के सामने से अगवा कर लिया गया और इसके बाद उसकी निर्ममता से हत्या भी कर दी गई। जब भाई कमल किशोर जी की अपहरण हुआ था तब परिवार ने थाने में कंप्लेंट भी दर्ज कराई, लेकिन प्रशासन ने इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम ये रहा कि आज भाई कमल किशोर जी हमारे बीच नहीं हैं। इसका कारण कानून व्यवस्था भी है और मुख्य रूप से जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो खुद चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए और जिससे जो काम कर सके, जो सरकार चला सके, उनको मौका मिलना चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश वासियों को न्याय मिलना चाहिए और न्याय इस सरकार में तो मुझे लगता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है जो लगातार दलित समाज का शोषण करती है और इनके लोग करते रहते हैं। अभी आपने देखा बीते दिनों कि एक बहन जिसकी हत्या की, इस निर्मम तरीके से अयोध्या में हत्या हुई उस बहन की, जिसकी चीख पुकार किसी के कानों तक नहीं पहुंची, और जिस तरीके से 2-2, 3-3 दिन एक सांसद और पार्लियामेंट तक इस आवाज़ को खुद चंद्रशेखर भाई ने उठाया, तब जाकर उन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप किसी भी घटना का, किसी भी तरीके से अन्याय अत्याचार का विरोध दर्ज नहीं कराते हैं तो आप के ऊपर ये अन्याय अत्याचार बराबर होता रहेगा। इसलिए कड़ा विरोध दर्ज कराएं। अगर किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। अगर आप जागरूक हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको आपका शोषण या आपके समाज का शोषण कर सके। इसलिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। अगर आपका कोई शोषण करता है, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। ये ताकत होती है जागरूकता की, तो अपने अंदर वो ताकत पैदा करिए। इसलिए आप देखिए जिस तरीके से ये झांसी के अंदर हुआ, भाई विनय रतन सिंह जी ने इसका विरोध किया है और सरकार को भी चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई सभी अपराधियों पर होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि झांसी जिले के रक्षा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भाई नंद किशोर जी को उनके घर के सामने से अगवा कर लिया गया। उसके बाद उनकी निर्ममता से हत्या भी कर दी गई और इस चीज़ की जानकारी परिवार ने ये भी आरोप लगाया है कि जब थाने में इस चीज़ की जानकारी थी तो उन लोगों ने किसी भी प्रकार से इस केस को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम ये रहा कि भाई नंद किशोर जी इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच नहीं है। ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। तो उन्होंने ये भी लिखा है कि सभी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी अपराधी हैं। उन्होंने कड़ा विरोध भी किया है इस चीज़ का। तो सभी साथी इस बात को याद रखें कि जब तक आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक आपका शोषण, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार कभी बंद नहीं होंगे। और इसलिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए, क्योंकि कभी कभी आप जब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तो आपका शोषण आपकी जानकारी न होने के कारण किया जाता है। तो इसलिए जानकार बनिए और अपने अधिकारों को जानिए। आर्टिकल 19 संविधान में आपको अधिकार देता है कि आप स्वतंत्र हैं, आप इस देश में स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। इसलिए किसी के गुलामी मत करिए, किसी की बंधुआ मजदूरी मत करिए। ये बात याद रखिए, कोई भी ज़बरदस्ती अगर आपसे काम करा रहा है तो वो बंधुआ मजदूरी होती है। आप अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हैं, वो आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए याद रखिए, किसी के दबाव में आकर कोई काम मत करिए। बस अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। बस आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।